अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन बोटी टिक्का की रेसिपी लाए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना है और साथ ही इसके लिए एक डिफरेंट चटनी बनाई है, इसकी भी रेसिपी बताएंगे। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही जूसी बनता है। इसे एक बार घर पर बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो आइए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया है। इसमें हाफ़ नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस ज़रूर डालें, ये टेंडराइज़र का काम करेगा। अब इसमें कुछ मसालों को मिलाएंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ले रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च लेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला डाल रहे हैं। चाट मसाला ज़रूर डालें, इससे टेस्ट आएगा। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट लेंगे और 5 टीस्पून यहाँ पर हमने दही लिया है। दही का पानी हमने निकाल दिया है। दही को हमने एक छन्नी पर रख दिया था, उसका पानी निकल गया है, तब हमने लिया है। यहाँ पर आपको हंकल लेना है। दही में पानी होगा तो तिक्के पानी छोड़ देंगे, इसलिए हमें यहाँ पर गाढ़ी दही लेना है। हमने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून देसी घी डाल रहे हैं। आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। इससे हमारे टिक्के अंदर तक जूसी रहेंगे और मॉइस्ट से रहेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम हाथों से मिक्स करेंगे ताकि सभी टिक्कों में मसालों का फ्लेवर अच्छे से लग जाए। इसे 1-2 मिनट तक इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख देते हैं और जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। ये हमने 2 मुट्ठी हरा धनिया लिया है और 4 हरी मिर्च ली है, इसे काट कर डालेंगे। 4 लहसुन की कलियों को लिया है। आधा चम्मच ज़ीरा लेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पर नमक डाल रहे हैं और 2 टेबल स्पून भरकर हमने यहाँ पर गाढ़ी दही ली है। दही की जगह आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही से चटनी बहुत ही खूबसूरत कलर की बनेगी, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में होती है। ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए। तेल गरम हो गया है, इसमें 2 टीस्पून बेसन डालेंगे, ग्राम फ्लोर, और गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे हम भून लेंगे। ये देखिए इसमें झाग जैसा उठने लगा है। जब ये भुन जाएगा तो ये झाग अपने आप ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। हाथ को लगातार चलाते हुए भूनना है। ये देखिए झाग काफ़ी कम हो गया है। अब यहीं पर हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। इससे टिक्कों का कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए हमने इसे डाला है। गैस के फ्लेम को अब बंद कर देंगे और गरम गरम इसे हम इस टिक्कों के ऊपर डालेंगे। इसे गरम ही डालना है, ठंडा करके नहीं डालना है। और इस स्पैचुला से इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। अभी आप देखेंगे ये पूरा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, लगेगा नहीं कि हमने इसे इसमें डाला है। इस प्रोसेस को करने से टिक्के हमारे बहुत मॉइस्ट और जूसी बनेंगे। ये अंदर तक टेंडर भी हो जाएंगे और भुने हुए बेसन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस वक्त। ये देखिए ये लग नहीं रहा है कि इसमें अभी हमने बेसन डाला है। ये पूरी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसमें इस तरह से जगह बनाएंगे और इसमें एक कटोरी रख रहे हैं स्टील की, और एक चारकोल के टुकड़े को हमने गैस पर पहले ही रख दिया था। अब हम इसमें चारकोल रखेंगे और इस पर थोड़ा सा बटर या ऑयल डालेंगे और इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर सभी टिक्कों में लग जाए। 10 मिनट के करीब हो गया है। अब हम कटोरी को हटा देंगे और इसे हाथों से ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि स्मोक सभी टिक्कों पर लग जाए। अब हम टिक्कों को इस कीवर में इस तरह से पिरो लेंगे। यहाँ पर हमने वुडन स्कीवर लिया है, आपके पास स्टील की हो जो भी हो आप उसे ले सकते हैं।
और अगर आपके पास कोई भी स्कीवर नहीं है तो आप इसे पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए एक स्कीवर हमने रेडी कर लिया है। इसी तरह से सभी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी को हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। गैस पर हमने पैन चढ़ाया, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। इस तरह से एक एक करके जितनी आ सकेंगी उतनी हम स्कीवर इसमें सेट कर देंगे। ये देखिए 4 आई है, 4 हमने लगा दिए हैं और 4-5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर एक साइड से सेक लेंगे। फिर इसे हम टर्न करेंगे। ये देखिए 4 मिनट के करीब हो गया है। कितना खूबसूरत सा कलर आया है ये। इसे हमने पलट लिया है। इसी तरह चारों तरफ घुमाते हुए हम इसे सेक लेंगे। हर तरफ से इसे घुमाते हुए सेकेंगे ताकि ये सभी तरफ से पक जाए। एक बैच को फ्राई होने में 8-9 मिनट लगा। देखिए कितना जूसी सा चिकन टिक्का तैयार हुआ है। पैन में काफ़ी तेल बचा है। इसी तेल में हम दूसरे बैच को फ्राई करेंगे। सभी टिक्के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। एक प्लेट में हमने थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च रखी है। साथ में इन टिक्कों को रखेंगे और हरी चटनी रखेंगे। हम आपको टिक्का करीब से दिखाते हैं ये कितना जूसी बना है। अंदर से ये एकदम जूसी है, मॉइस्ट एकदम बना है। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। ये आपको इतना पसंद आएगा कि आप रेस्टोरेंट वगैरह जाना भूल जाएंगे और घर पर ही इंजॉय करेंगे। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल पर बने रहें। मेरा सपोर्ट बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।